Praise the Lord. Praise the Lord everyone. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से यानी शामियान्स की तरफ से प्यार भरी जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं इमीडिएटली लाइव हुआ हूँ मिनिस्ट्री की पेज से, और अगर आप मुझे आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है तो काइंडली मुझे बता दीजिए। मेरा लाइव होने का पर्पस कि आज का दिन पूरी मसीही कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा दुख का दिन है, क्योंकि हमारे बहुत ही डियरेस्ट, बहुत ही प्यारे खुदा के अनॉइंटेड अभिषेकित मैन ऑफ गॉड प्रोफेट टीबी जोशुआ जी इस संसार को छोड़कर अपने असली घर में, जो उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने तैयार किया हुआ था, वहाँ पर चले गए। मैं 12-1 बजे तक तो नहीं जानता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप सब जानते हैं कि इंडिया में आज संडे था और संडे मीटिंग के दौरान मैं वर्शिप कर रहा था। वर्शिप करते करते जैसे ही कुछ टेस्टिमनीज ऑन हुई हैं और उसके दौरान उन टेस्टिमनीज को मैं देखने लगा तो मुझे मेरे फ़ोन पे काफ़ी मैसेजेस आने लगे। काफ़ी लोग मुझे बताने लगे कि पास्टर शमी ऐसा मैन ऑफ गॉड प्रोफेट टीबी जोशुआ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो एकदम से मेरा मन भर गया, और क्योंकि मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनता था और उनकी टीचिंग्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, और मैंने जैसे ही ये सुना तो एकदम से मेरा दिल बैठता जा रहा था। सुबह से मैं बहुत 12-1 बजे से काफ़ी अपसेट था, और जैसे ही मैन ऑफ गॉड अपोस्टल रमनदास जी प्रीच कर रहे थे आज संडे मीटिंग में, तो मेरा मन इतना भरा हुआ था कि मुझे उठकर मीटिंग से उठकर मैं पहली बार उठकर मीटिंग से गया और अपने ऑफिस में जाके बैठ गया। मैं बहुत रोया और मैंने खुदा से ये प्रेयर की, मैंने ये प्रार्थना की कि प्रभु वो आपके असली घर में गए हैं और आज एंजल्स बड़ी खुशियाँ मना रहे होंगे, आज स्वर्गदूत बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन इस संसार को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, एक बहुत बड़ा घाटा पड़ा है। आप बिलीव करिए कि मैंने और अपोस्टल जी ने 2020 में पूरी तैयारी की थी प्रोफेट टीबी जोशुआ जी को मिलने के लिए। हमारे टिकट्स एंड एवरीथिंग रेडी था और हम जाने वाले थे उनको मिलने के लिए, लेकिन अचानक ये लॉकडाउन लग गया और कोविड का ये महामारी जो है पेंडेमिक आ गया, जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं मिल पाए। लेकिन आज जैसे ही इस बात का पता चला तो मन को एक बड़ा धक्का सा लगा, एक बड़ी अजीब सी हलचल सी हुई मन में। तो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था, तो मुझे परी ने मैसेज किया तो उसने बताया कैसे ऐसे हो गया। फिर अभी मैंने सोचा, कुछ मेरे नियर एंड डियर्स जो इंडिया और अब्रॉड से, उन्होंने बताया, तो मैंने कहा कि मैं लाइव होकर अपनी पूरी फेसबुक फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को बता देता हूँ कि हमें दुआ करने की ज़रूरत है। बेशक खुदा के खादम, खुदा के दास प्रोफेट टीबी जोशुआ जी इस संसारिक सफ़र को पूरा कर कर खुदा के पास चले गए हैं। मुझे तो जैसे उनकी डेथ हुई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनका रैप्चर हो गया है। ट्रिबुलेशन से पहले, सताव से पहले वो खुदा को अच्छे लगने लगे और खुदा ने उन्हें उठा लिया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो बिब्लिकल रैप्चर बताया गया है वो समेत बॉडी होगा, लेकिन आज के समय का जो हम माहौल देख रहे हैं, जो इस दुनिया के हालात हम देख रहे हैं, तो खुदा को वो बहुत अच्छे लगे
इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। जैसे ही मैन ऑफ गॉड अपोस्टल रमनहंस जी को इस बात का पता चला, उन्होंने भी फेसबुक पे अपना दुख जाहिर किया और पोस्ट डाली, क्योंकि हम दोनों भाई उनसे मिलना चाहते थे और हमारा ऑलमोस्ट सारा प्लान जो डन हो गया था। लेकिन अब हम ये दुआ करते हैं कि अगर हम इस संसार में नहीं मिल पाए, लेकिन हेवन में, स्वर्ग में हम ज़रूर खुदा के बंदे को मिलेंगे। मेरे प्रियो, इस भागती हुई दुनिया में, इस चलते हुए संसार में इंसान बहुत दौड़ लगाता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन बाइबल हमें बताता है कि मनुष्य तो अपनी योजनाएं बनाता है, पर मर्जी यहोवा ही की पूरी होती है। हमारे बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं, हमारी बहुत सारी योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन होगा वही जो खुदावंद यीशु मसीह को अच्छा लगेगा। और हम सब जितने भी मेरे साथ इस वक्त फेसबुक पे मेरे प्रिय बहन भाई जुड़े हुए हैं, हम उस फैमिली के लिए दुआ करें। हम मैन ऑफ गॉड प्रॉफेट टीबी जोशुआ के लिए प्रार्थना करें। बहुत सेवकाई की उन्होंने। ही वॉज अ रियल मैन ऑफ गॉड। चलते फिरते वो नबी थे, और मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें बहुत प्यार करते थे। हम भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। उनकी टीचिंग्स के ऊपर हमेशा हम चलते रहेंगे। और बहुत अच्छा लगा इस बात के लिए कि उनके जो स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर्स हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे मिनिस्ट्रीज़ कर रहे हैं, और हम भी उनकी टीचिंग्स पे चल चल के मिनिस्ट्री को करते आए हैं। और रूह की गाइडेंस जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने पवित्र बाइबल में हमें दी, उसके मुतालिक हम मिनिस्ट्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के मैन ऑफ गॉड, इस तरह के प्रॉफिट्स, इस तरह के नबी इस पृथ्वी पे होने बहुत ज़रूरी। इसलिए मैंने आप सबको पहले ही कहा कि अभी बहुत अर्ली चले गए वो। अभी उन्होंने बहुत रूहों को बचाना था, उन्होंने बहुत खुदा का काम करना था। लेकिन मुझे पता है, मैं स्पिरिट में इस बात को फील कर रहा हूँ, और मेरा विश्वास है कि आप भी फील कर रहे होंगे कि वो तो यहाँ पर हैं ही नहीं। वो पहले भी नहीं थे, पहले भी वो इस संसार में नहीं थे। उन्होंने जितना हमने उनकी लाइफ को वॉच ओवर किया है, भले ही हम उन्हें फ़ेस टू फेस नहीं मिले, लेकिन अपडेट्स के थ्रू और प्रॉफिट से और सेवकों से मिलकर उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चला है कि वो इस दुनिया में रहते भी इस दुनिया में नहीं थे। वो यहाँ पर भी अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे खुदावंद यीशु मसीह के डर में। और वो मिनिस्ट्री के दौरान भी प्रेयर वॉरियर थे, और अब वो खुदा के पास चले गए हैं। तो मेरा ईमान है कि जो उनके स्पिरिचुअल सन्स और स्पिरिचुअल डॉटर्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं और आप हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की सेवकाई को, हमारा मकसद, हमारा पर्पस अपने आप को पॉपुलैरिटी देना नहीं है। शुरू से ही हमारा मकसद है खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इस दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना, खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाना, रिवाइवल को दूसरों तक पहुंचाना, और रिवाइवल लेकर आना भी हमारे हाथ में है। बाकी इच्छा खुदावंद यीशु मसीह की पूरी होगी। और मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि हम जितने भी आप हमारी फेसबुक फैमिली हैं, आप प्रॉफेट टीबी जोशुआ को और उनके परिवार को अपनी दुआओं में याद रखें। और हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। आज बिलीव करें, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डीपली बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, और डीपली बहुत ज़्यादा अंदर से सैड हूँ कि सबने जाना है, ठीक है, सबने जाना है, लेकिन बहुत अर्ली हो गया कुछ ऐसा। लेकिन ये एक विश्वास जो पवित्र बाइबल हमें देता है कि उसके लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, उसके खादम जो उसके चलाए चलते हैं, और वो उससे अच्छे लगते हैं, और जो उसे अच्छा लगता है वो उसे अपने पास बुलाता है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये एक सेवा का मैदान, जिसे
छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए और इस सेवा के मैदान में मैंने और आपने भी एंट्री मारी हुई है। आप इस बात को याद रखिए, जितने भी मसीही मुझे सुन रहे हैं, ये मिनिस्ट्री जो है, ये सेवकाई जो है, ये एक सेवा का मैदान है और इस मैदान में आपने हारना नहीं है। जिस तरह से प्रॉफेट टीबी जोशुआ जीत कर गए हैं, कितनी रूहें बचाई हैं उन्होंने, कितने लोगों को बैप्टाइज्ड कर दिया, कितने लोग उनके द्वारा डिलीवर्ड हुए, कितने लोगों ने उनके द्वारा उद्धार को पाया। जिस तरह से वो सेवा के मैदान में फतेहमंद होकर गए हैं, मेरी यही कामना है, मेरी यही दुआ है कि हम सब भी, आप सब भी जो सेवकाइयों में हैं, हम फतेहमंद होंगे खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हम ऑलवेज़, रेमेनेंस मिनिस्ट्रीज ऑलवेज़ आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं। हम दुआ गो हैं आप सबके लिए। हम पूरे मसीही कम्युनिटी के लिए प्रार्थना करते हैं। मिनिस्ट्रीज़ जितनी भी खुदावंद यीशु मसीह की अगुवाई में चल रही हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और यही कामना करते हैं कि परमेश्वर अपने दासों को उम्र दराज करे, उनको लंबी आयु दे, ताकि उसकी सेवा के काम पूरे होते रहें खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि अगर यीशु मरा और वो ज़िंदा हो गया, तो बाइबल बताता है कि जो यीशु में सो जाते हैं, जब यीशु फरिश्तों की बारात लेकर आएगा, तो वो हम सब और वो जो यीशु में होकर सो गए हैं, वो भी उसके साथ जिलाए जाएंगे। क्योंकि जो मसीह मरा और गाड़ा गया, फिर वो ज़िंदा हुआ, वो मरा, हम भी उसके साथ मारे गए, वो ज़िंदा हुआ, हम भी उसके साथ जिलाए गए। सो दोस्तों, आप सब, मुझे पता है पूरे संसार में इस वक्त बहुत गम की लहर चल रही है, सब लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। मैं खुद बहुत अपसेट हूँ और बीती दोपहर तो मैं बहुत ज़्यादा, मैं डीपली सैड हो गया था। और फिर मुझे वचन ही ने तसल्ली दी, वचन ने मुझे तसल्ली दी कि नहीं, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो प्रॉफेट टीबी जोशुआ जी उनके साथ आएंगे। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। आए हम सब दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने भी लोग इमीडिएटली पिता परमेश्वर में लाइव हुआ हूँ और जितने भी लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं, इन सब के जीवन में आपका पवित्र आत्मा कार्य करे। होली स्पिरिट, आपने हमें आज जिंदों की ज़मीन पे जिंदे रखा और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह जी, आपके दास मैन ऑफ गॉड प्रॉफेट टीबी जोशुआ जी के लिए, जिन्हें आपने अपने पास बुला लिया क्योंकि वो आपको अच्छे लगे। हनोक आपको अच्छा लगा और आपने उसे उठा लिया। एलिया आपको अच्छा लगा, आपने उसे भी उठा लिया। और आज प्रॉफेट टीबी जोशुआ आपको अच्छे लगे, आपने उन्हें अपने पास बुला लिया। एक दिन हमें भी प्रभु जी आपके पास आना है और हम विश्वास करते हैं कि जब हम आपके पास आएंगे तो हम आपके खादम को रूबरू देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी लोग गमगीन हालत में हैं, जानते और समझते हैं, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके सभी स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर्स के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें सांत्वना देते हैं, उनकी फैमिली को सांत्वना देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपका वचन ही है जो हमें तसल्ली देता है। आप मिरेकल करने वाले परमेश्वर हैं और आपके बड़े मिरेकल्स की मांग हम हमेशा करते आए हैं। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के साथ प्रॉफेट टीबी जोशुआ मिनिस्ट्री यहीं पर स्टॉप नहीं हुई है। मेरा ईमान है वहाँ पर योद्धे खड़े हुए हैं जो आपकी सेवा के कामों को आगे लेकर जाएंगे। मेरे पिता परमेश्वर, हम उनके परिवार को आपके सामर्थ्य में लेकर आते हैं। मेरे प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद, हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए, पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, और भी लोग जो अभी अंधकार में अपना जीवन बिता रहे हैं, वो आपके उद्धार को जाने। क्योंकि बाइबल हमें बताता है कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं, वो सो जाते हैं। जब यीशु आएगा तो वो सब जाग जाएंगे। परमेश्वर, इस तरह की शांति आपने हमें दी कि हमारा ईमान कभी डगमगाए ना। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से
मैं एक एक को आपकी शांति में, आपके इत्मीनान में लेकर आता हूँ। बंधनों को तोड़ता हूँ प्रभु। जितने भी लोग रेमेनेंस मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, वॉच करते हैं, उन सबके जीवन में आपकी बेहतरी, उन्नति और तरक्की चाहता हूँ। फिर से एक बार आपके खादिम प्रोफेट टीबी योशुआ को दिल से याद करता हूँ प्रभु। उनकी अनॉइंटिंग को जो आपने उन्हें बख्शी तमाम लोगों पर मांगता हूँ जो आप पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो जो आपके पास चला जाता है, बाइबल बताता है कि स्वर्ग में हजारों दूत उसके लिए खुशी मनाते हैं। और मेरा ईमान है कि आज स्वर्ग में प्रोफेट टीबी योशुआ के लिए खुशियां मनाई जा रही हैं। और परमेश्वर, उनके बिछड़ने से धरती पर गम है, लेकिन उनके आने पर स्वर्ग में खुशी है। और मेरा ईमान है उस दिन हम खुश होंगे जब उन्हें आपके साथ आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। वी लव यू जीसस। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक एक को ब्लेस करता हूँ और इस प्रार्थना को मांगता हूँ। सब कहें आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आप सब जन प्रार्थना में रहें, क्योंकि दिन बुरे हैं, समय का कुछ भी पता नहीं है ज़्यादा। मैं आज अपने यूथ को बता रहा था, मैं बैठा हुआ था शाम को, अभी चर्च में ही हूँ, मैं आकर बैठा हुआ था यहाँ पर और इनसे बातचीत कर रहा था कि मैंने इनको कहा, मैंने कहा कि परमेश्वर की रज़ा में रहना सीखो। लाइफ बहुत शॉर्ट है, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। मैं भागता फिरता रहता हूँ। मैं मॉम डैड से भी बात कर रहा था, मैंने कहा मैं भागता रहता हूँ। कितनी सेवा करते हैं लोगों की, कितनी चैरिटी करते हैं, कभी इधर भागो, कभी उधर भागो, कभी ये कभी वो। और परमेश्वर के दास की, खुदा के खादिम की लाइफ लोगों के बारे में सोचते सोचते ही निकल जाती है। लेकिन एक बात, एक वचन मेरे मन में आता है। पौलुस कहता है कि यदि मैं मनुष्यों की सुनता तो मैं खुदा का दास ना होता। तो फिर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करें, हम उसकी सुने, तो मैं विश्वास करता हूँ कि लोग आपकी सुनेंगे। पहले एक समय था जब हम लोगों की सुनते थे तो हम अपने आप को एम्प्टी फील करते थे, लेकिन अब हमने परमेश्वर की सुननी शुरू की है। बहुत समय से, कुछ 3-4 साल 5 साल हो गए, मैंने तो फुली परमेश्वर की सुननी स्टार्ट कर दी, लोगों की सुननी बंद कर दी। और परमेश्वर ने वो सब कुछ दिया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं। वो सब कुछ वो कर रहा है जो हम कभी सोचते भी नहीं। एक मैन ऑफ गॉड आज बहुत अर्ली एज में खुदावंद यीशु मसीह के पास गया है। लेकिन आप सब दुआ किया करो कि खुदा के दासों की उम्र लंबी हो, ताकि और रूहें बचाकर उसके राज्य के लिए तैयार करें। शैतान की कोशिश है कि वो इंसान को नरक में लेकर जाए, लेकिन हमारी कोशिश, खुदा के खादमों की कोशिश ये है कि उन रूहों को नरक से निकालकर खुदावंद के सामने प्रस्तुत करना है, उन्हें स्वर्ग तक लेकर जाना है। सब बोले आमीन। हेट मत करें, नफरत, ईर्ष्या, वैर, विरोध, ढा अपने मन से निकाल कर रख दीजिए साइड पे और यीशु को अपने अंदर आने दीजिए, उसके प्रेम को अपने अंदर आने दीजिए। क्या लेकर जाएंगे हम इस संसार से मेरे प्रिय बहनों और भाइयों? हम कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। आपको अगर क्रिश्चियनिटी में परपेयर होना है या परफेक्ट होना है, अगर आपको क्रिश्चियनिटी में प्रभु यीशु मसीह को पाना है, तो आपको अपना पुराना मनुष्य मारकर खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर लेके आना होगा। बहुत बड़ी बात थी, प्रोफेट टीबी योशुआ की मिनिस्ट्री में मुर्दे तक जिंदा हुए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ चमकौर साहिब चर्च में मेरे फादर साहब की मिनिस्ट्री के थ्रू भी बहुत सारे मुर्दे जिंदा हुए। इतनी ज़्यादा अनॉइंटिंग, इतना ज़्यादा अभिषेक। देखो उन खुदा के दासों ने अपने आप को कितना मारा, उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया परमेश्वर के लिए, कितना ज़्यादा बलिदान किया। रोमियो की पुस्तक 12:1 में लिखा है ना कि हमारा बलिदान परमेश्वर के सामने जीवित, पवित्र और उसको मन भावता करके होना चाहिए। कितना ज़्यादा खुदा के दासों ने अपने आप को डाउन टू अर्थ कर लिया, उन्होंने अपने आप को मारा कि उनके पास परमेश्वर की सामर्थ्य है। आज के लोग बातें तो करते हैं लेकिन अपने आप को मारना नहीं चाहते, अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करना। दूसरों को नोटिस करना, दूसरों को देखना बहुत ईजी होता है प्रियो, लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे तो आपको दूसरों को देखकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
परमेश्वर आपको चलाएगा और लोग आपके पीछे चलेंगे। यही हुआ मैन ऑफ गॉड प्रॉफिट टीबी योशुआ के साथ। उन्होंने परमेश्वर को देखा, आज देखिए पूरा वर्ल्ड उनके पीछे रो रहा है। आज पूरी दुनिया, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग आवर मिनिस्ट्री मेंबर्स, इंक्लूडिंग आवर अपोस्टल रमनहंस जी, माय फैमिली, माय वाइफ, हम सब उनके लिए दुख मना रहे हैं। ऑल अराउंड वर्ल्ड से उनके स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स उनके लिए दुख मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लिए हार्डवर्क किया, दुनिया छोड़ दी, सेक्रीफाइस किया। आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। सो डू समथिंग फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ करें। तो मैं विश्वास करता हूँ जिस दिन आप इस शरीर को छोड़ेंगे, आप सीधा परमेश्वर की गोद में जाके बैठेंगे। यीशु मसीह के नाम में सब बोलें आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं। मेरा आज लाइव होने का मेन पर्पस ये था कि मैं आप सबके साथ अपने दुख को बांटूं। मेरा मन थोड़ा सा हल्का हुआ है और कुछ समय पहले मैं बहुत ज़्यादा सैड था, लेकिन अभी मेरे मन में आपसे बात करके थोड़ी शांति आई है और मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और आज रात मैं प्रेयर पे बैठूँगा और ऑलरेडी मैन ऑफ गॉड अपोस्टल रमनहंस जी प्रेयर पे बैठे हुए, तो मैं उनकी ही आईडी से आज लाइव हुआ हूँ। तो मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है कि आप सब हमारी प्रार्थनाओं से सुरक्षित हैं और मैं आपको ब्लड ऑफ जीसस में कवर करता हूँ। कोई हार्म, कोई शैतान की सामर्थ आपकी लाइफ में कार्य नहीं करने पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर की ज़िंदा हुजूरी में थर्सडे को सुबह 10:30 बजे। परमेश्वर आपके साथ हो। आमीन।